नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी बंगाल। तो शुरुआत कृषि बिल पर किसानों की आर पार की लड़ाई के साथ करेंगे। किसान मौजूद हैं तमाम बॉर्डर्स पर, खासकर पंजाब के किसानों का विरोध बेहद आक्रामक अंदाज में सामने आ रहा है। अंबाला पटियाला हाईवे पर किसानों का मोर्चा जारी है। हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच यहां जबरदस्त भिड़ंत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बैरिकेड्स को उठाकर नीचे नदी में फेंक दिया गया। पानी की बौछार वहां पर आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। एक अव्यवस्था और अराजकता की तस्वीर वहां पर दिखती हुई, क्योंकि प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। हमारे 3 संवाददाता सर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग बॉर्डर से जुड़ गए हैं। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। वहीं हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ हैं। अंबाला बॉर्डर से हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जो तस्वीरें हमने आपसे कुछ ही देर पहले देखी वो जाहिर तौर पर डराने वाली है, क्योंकि लगातार किसान आक्रामक रुख अख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने जो बैरिकेड्स थे उन्हें उठाकर फेंक दिया। इस वक्त वहां पर क्या ताजा तस्वीर देख पा रहे हैं आप? देखिए, जो तस्वीरें हम सुबह से आपको दिखा रहे थे, वहां पर एक बैरिकेडिंग थी। बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान पंजाब से हरियाणा में आ गए हैं और पुलिस फिलहाल बेबस नजर आ रही है। पुलिस ने यहाँ पर इंतजामात किए थे कि ये ट्रक्स लगा दिए जाए, क्योंकि किसान अपने ट्रैक्टर से, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए मीनाक्षी और नेहा, ये तस्वीरें सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो बैरिकेडिंग थी उसको उठाकर नदी में फेंक दिया। सीमेंट की लेयर थी, सीमेंट की बैरिकेडिंग की गई थी, उसको भी किसानों ने नीचे फेंक दिया। और जो टीयर गैस व्हीकल है, फायर ब्रिगेड है, वहां पर किसान चढ़ गए हैं। और ये जो लंबी लाइन टेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है, तो किसान पीछे नहीं हट रहे हैं। उस बारिश का भी ख्याल करते हुए किसान अपने टेंट लेकर यहाँ पर आए हैं। और ये देखिए तस्वीरें, किसान पंजाब हरियाणा के जो बीच में बैरिकेडिंग थी, उस बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ते हुए हरियाणा में आ गए हैं। अब सेकंड लेयर जो सिक्योरिटी की है वो अब यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को लगाया गया है, लेकिन हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस ने काफी बल इस्तेमाल किया, यहाँ पर जो है टीयर गैस छोड़े, वाटर कैनन छोड़े। और यहाँ पर ये देखिए किसान, ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये ट्रक्स को किसान पीछे हटा रहे हैं और पुलिस इस ट्रक्स को यहाँ पर रोकने के लिए कह रही है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये हालात बयां कर रही है कि यहाँ पर हालात अब कहीं ना कहीं टकराव के हैं, चिंताजनक हैं, उग्र हो गए हैं और पुलिस से ये हालात संभल नहीं रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पुलिस इस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस ट्रक के अंदर किसान आ गए हैं और ये ट्रक आपस में देखिए टकरा भी गए हैं। मीनाक्षी, ये देखिए तस्वीरें, और ये देखिए ये अब लाठीचार्ज यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए कि पुलिस ने बल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हरियाणा के अंदर ये किसान घुस चुके हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जो डर लगातार हमें बना हुआ था वो यहाँ पर अब दिखने लगा है। और ये देखिए किसानों ने भी यहाँ पर हाथों में जो झंडे लिए हुए हैं उसमें जो है डंडे लगे हुए हैं और पुलिस और किसानों में ये टकराव हो गया है। जिस स्थिति को टालने की कोशिश पिछले कई दिनों से की जा रही थी, वो स्थिति अब कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी है। यहाँ पर पुलिस ने पूरा बल इस्तेमाल करके देख लिया, टीयर गैस चलाए, वाटर कैनन चलाए, लेकिन हालात यहाँ पर संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं और किसान पंजाब से हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं और ये दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने धारा 144 लगाते हुए अपने तमाम बॉर्डर्स को सील किया था, लेकिन उस बैरिकेडिंग को भी किसानों ने तोड़ दिया है और किसान अब हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। हरियाणा पुलिस के साथ साथ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है, लेकिन हालात संभल नहीं रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस ठंड के माहौल में जो किसान वाटर कैनन के इस्तेमाल से भीग गए थे वो अपने ट्रैक्टर्स पर चढ़े हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन का झंडा ये यहाँ पर लिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लाल रंग के झंडे, काले झंडे, पीले झंडे, हर तरह के झंडे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, पंजाब के अंदर 32 किसान संगठन है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के अलावा अलग अलग ग्रुप हैं जो अलग अलग जिलों को जो है करते हैं। ये देखिए किस तरीके से किसान इस ट्रक को
धकेल रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। ये ट्रक पुलिस ने यहाँ पर खड़े किए थे और पुलिस इन किसानों के आगे फिलहाल जिस तरह के हालात बन रहे हैं बेबस नजर आ रही है और यहाँ पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बीच में कुछ किसान नेता इन जो उग्र हो रहे हैं किसान, इनको समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हालात संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ये पूरा, अगर मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, ये देखिए तस्वीरें, जहां पर भी कैमरा जा रहा है पूरे हाईवे पर दूर दूर तक किसान ही नजर आ रहे हैं और किसानों के वाहन, ट्रैक्टर, ट्रॉली, जिनमें किसान अपना पूरा राशन पानी लेकर आए हैं। और किसान यूनियनों ने साफ कर दिया था कि अगर इनको दिल्ली नहीं जाने दिया गया, जहां पर भी रोका गया, ये वहां पर अपना डेरा डाल लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। पुलिस ने जो रणनीति बनाई थी कि अगर बल इस्तेमाल होने के बावजूद किसान नियंत्रण नहीं हुए तो ट्रक्स को यहाँ पर लगा देंगे, वो शायद थोड़ा कामयाब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि किसानों के ट्रैक्टर अब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इन किसानों ने इन ट्रक्स को भी पीछे हटाया है, इनको धकेलने की कोशिश की जा रही है। वो देखिए आप, ये देखिए, ये जो ट्रक मिट्टी से भरे हुए हैं ट्रॉले, इनको भी किसान धक्का देकर पीछे हटा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हालात थे वो बेहद गंभीर अब होते जा रहे हैं और जिस बात का डर था वो डर कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ जा रहा है। मीनाक्षी, सुबह से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, टीयर गैस यहाँ पर छोड़े गए, लेकिन उन सब का यहाँ पर किसानों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और ये जो तस्वीरें हैं ये शंभू बॉर्डर की हैं, लेकिन अमूमन ऐसे हालात हरियाणा, पंजाब के तमाम उन बॉर्डर्स पर बने हुए हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। सत्येंद्र, दूसरे बॉर्डर का भी रुख कर लेते हैं। संजय शर्मा मौजूद हैं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर। दिखाइए संजय, वहां पर क्या तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है, कैसे इंतजाम है? यहाँ अभी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दी है और साथ ही दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान यहाँ तैनात हैं, नफरी लगी हुई है। लेकिन जो भी बसें आ रही हैं उन बसों को चेक किया जा रहा है, कहीं इसमें किसान तो नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी हालात सामान्य नजर आ रहे हैं, यानी ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, कभी ट्रैफिक रुक जाता है और कभी ट्रैफिक आराम से चल रहा है। स्लो जरूर है लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल रुका हुआ नहीं है। जो भी ट्रक आ रहे हैं पुलिस की निगाहें उन ट्रकों पर भी लगी हैं और साथ ही जो बसें आ रही हैं उन्हें अनिवार्य रूप से चेक किया जा रहा है। अभी सामने भी बसें लगी हैं जिसको ठीक है, लोग सत्येंद्र का ही रुख करेंगे क्योंकि वहां पर इस वक्त लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। जो मिट्टी से भरे ट्रक वहां पर पुलिस ने लगाए थे वो दरअसल हटाने की कोशिश किसानों की तरफ से की जा रही है। धारा 144 लागू है, इसके बावजूद ये किसान हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। लगातार आक्रामक होते जा रहे किसान, हालांकि किसान नेता उन्हें समझाते हुए और पुलिस भी ये कोशिश करती हुई किसान आगे ना बढ़ पाए। लेकिन अंबाला पटियाला बॉर्डर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं अपने पोस्टर बैनर के साथ। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे जिसके चलते कई किसान भीग भी गए थे, लेकिन इसके बावजूद इनका बल कम नहीं हुआ है। ये आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करते हुए वहां पर सत्येंद्र मौजूद है। सत्येंद्र, बताइए क्या तस्वीर? देखिए, जो डर था मीनाक्षी वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। ये ट्रक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर किसान चढ़ गए हैं, इसके शीशे तोड़े गए हैं और इसको लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसको भी जिस तरीके से बैरिकेड हटाए थे हटा दिया जाए। लेकिन पुलिस यहाँ पर, आप देखिए, एक तरफ किसान दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ फीट के दायरे में पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से किसानों की ये तादाद बढ़ी है और किसान आक्रामक हुए हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस फिलहाल बेबस नजर आ रही है। हालांकि तमाम समझाने बुझाने बल इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी। ये देखिए ट्रक का क्या हाल बना दिया है, इसकी खिड़की मेरे ख्याल से तोड़ दी गई है और इसके अंदर किसान घुस रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हालात यहाँ पर बने हुए थे वो अब चिंताजनक हो गए हैं। डर जिस बात का था वो सही साबित हो रहा है। ये देखिए, किसानों ने अपने हाथों में, इन्होंने भी लाठी डंडे लिए हुए हैं और यहाँ पर पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बल इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए, ये धक्का मारकर ट्रक को आगे कर दिया गया। ये देखिए, ये तस्वीरें विचलित कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, हैरान कर रही हैं, डरा रही हैं कि अगर हालात यही बने तो कहीं ना कहीं ऊपर का रुख ना ले और ये आंदोलन जो पिछले कई दिनों से शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन के तौर पर चल रहा था उग्र ना हो जाए, इस बात का डर था। और जिस तरीके से ये किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं, लग ऐसा नहीं रहा है कि ये फिलहाल मानने वाले हैं। पुलिस ने तमाम कोशिशें करके देखी है,
वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हल्का लाठी चार्ज भी किया, लेकिन किसान नहीं माने और लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ट्रक मैंने जब यहाँ पर लगाए गए थे तब आपको बताया था कि पुलिस कोशिश ये कर रही है कि इस ट्रक को अगर यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए तो किसानों के जो ट्रैक्टर है, जो काफिला है, उसको रोका जा सकता है। ये देखिए, और अगर ये ट्रक इसी तरीके से ये इसको धकेलते रहे तो डर ये है कि कहीं ये नदी में ना गिर जाए, और जिसका ये ट्रक है उसका तो नुकसान जाहिर सी बात हो ही गया है। तो कुल और अब ये देखिए, सूचना ये आ रही है कि पुलिस अब अतिरिक्त बल बुला लिया गया है, और ये देखिए ये ट्रक को धकेलकर उसमें जो रेलिंग है उसमें टकरा दिया गया है। तो मीनाक्षी, यहाँ पर जो हालात है वो चिंताजनक बने हुए हैं। पुलिस बल अब आगे बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर जो बैकअप था वो मंगवाया गया है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में ये झड़प अब शुरू हो गई है, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप यहाँ पर। और देखिए मीनाक्षी, हालात चिंताजनक इसलिए भी है कि ये जो किसान है, ये देखिए टीयर गैस छोड़ी गई है। ये देखिए, अगर भगदड़ हो जाती है तो किसान कहीं नदी के अंदर ना गिर जाए, पुलिस के अधिक कर्मचारी इसके अंदर ना गिर जाए। ये देखिए टीयर गैस छोड़ी जा रही है, एक बार फिर से भगदड़ यहाँ पर मची हुई है। हालात तनावपूर्ण है, एक दूसरे के सामने किसान और पुलिस डटे हुए हैं, लेकिन इन आंसू गैस का असर, ये देखिए, ये मीनाक्षी यहाँ पर ये देखिए ये टीयर गैस, और यहाँ पर अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ हमारे और इन किसानों के बीच में फासला तकरीबन बेहद कम है, और ये धुआं हमें भी। ठीक है सतिंदर, आप अपना ख्याल रखिए, हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि ये तस्वीरें वाकई डराने वाली, आक्रामक होता जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन आंसू गैस के गोले छोड़ने तक की नौबत आ गई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। वहां पर हथियारों के साथ लैस ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इन किसानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बैरिकेडिंग को हालांकि पहले ही इन किसानों ने हटा दिया था, अब इस ट्रक को हटाने की कोशिश की जा रही है जिसे लगाया गया था इन किसानों को रोकने के लिए। अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ये किसान आंदोलन करने पहुंचे हैं और उनकी कोशिश यही है कि ये हरियाणा में दाखिल हो सके। हालांकि वहां पर इस वक्त स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। 2 कैमरे के नजरिए से हम आपको वहां की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से अब पुलिस वालों को भी आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करना पड़ रहा है वहां पर किसानों को पीछे हटाने के लिए। सतिंदर चौहान लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये पुलिस बल इस वक्त आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि किसानों की संख्या ज्यादा है, पुलिस बल कम है। ऐसे में अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर कोई अनहोनी घटना ना हो, किसानों को नुकसान न पहुंचे, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि एक ब्रिज है, एक पुल है जिस पर इस वक्त ये किसान मौजूद है। सतिंदर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हम अपने संवाददाता से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच वहां पर ये जो ताजा तस्वीर आप देख पा रहे हैं अंबाला पटियाला बॉर्डर की, ये दरअसल दर्शा रही है कि कैसे वहां पर इस वक्त आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद अफरा तफरी का माहौल है। क्योंकि जो गैस निकलती है इससे लोग खांस रहे हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन ये आंदोलन लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। अलग अलग बॉर्डर जो हैं, पंजाब हरियाणा बॉर्डर हो, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर हो, या फिर दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स, वहां पर इस वक्त कई तरीके के इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर अंबाला पटियाला बॉर्डर से, और किसानों का ये प्रोटेस्ट प्रयास यही कि दिल्ली तक कूच करना है। हालांकि जब हमने बीजेपी के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की तो वो लगातार ये कह रहे थे कि बातचीत की कोशिश हो रही थी किसानों से, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन हो रहा है।
आरोप राजनीति से प्रेरित होने का भी लगाया। ये भी कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये बना हुआ है कि अगर 4 महीने का राशन और सामान स्टोर करके किसान कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये रोकने के इंतजाम पहले किस स्तर पर हुए, या वो जो प्रयास थे वो कामयाब क्यों नहीं हो पाए। सवाल ये भी है कि आखिर ये प्रदर्शन और विरोध सिर्फ पंजाब तक ही सीमित क्यों दिखाई देता है, देश के बाकी राज्यों में उतनी मुखर आवाज क्यों नहीं दिखाई दे रही। लेकिन विरोध की राह पर पंजाब के किसान आगे बढ़ निकले हैं और ये जो पर्टिकुलर इलाका जहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। सत्येंद्र जुड़े हुए हैं लगातार वहां से। सत्येंद्र, अब यहां से आगे की राह क्या होगी? प्रदर्शन तो उग्र होता जा रहा है, लेकिन क्या बातचीत की कोई कोशिश होगी, समझाने बुझाने की कोई कोशिश होगी? देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हालात बेहद चिंताजनक हो रहे हैं। ये किसान देखिए, ये जो है लगातार अब हरियाणा में आ गए हैं और ये रैपिड फोर्स के जवान थे, ये छुप कर यहाँ से जो है फायरिंग कर रहे हैं। ये देखिए गैस, इनकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हालात यहाँ पर किस तरीके से बने हुए हैं और यहाँ पर बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई है स्थिति, बिल्कुल तनावपूर्ण हो गई है, संभलने का नाम नहीं ले रही है। मोड़ पर ना पहुंच जाए कि हालात बिगड़ जाए, और उसका डर लगातार बना हुआ था हरियाणा पुलिस को। हरियाणा सतेंद्र से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बीच जो तस्वीरें आ रही हैं वो लगातार आक्रामक होते किसानों की हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि रैपिड एक्शन फोर्स इस वक्त मुस्तैद है और इन किसानों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार मैराथन बैठक में जुटी है, वहीं मंत्री अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि कोरोना से होने वाली मौत की संख्या में कमी नहीं आ रही। दिल्ली वालों के लिए कोरोना का रिपोर्ट कार्ड हर नए दिन के साथ महामारी का खौफ बढ़ा रहा है। कोरोना पर काबू पाने के लिए हो रहे तमाम उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। सर्दियों के साथ बढ़ रहे कोरोना के मामले दिल्ली वालों को डराने लगे हैं। सिर्फ 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में रिकॉर्ड 61,700 से ज्यादा टेस्ट हुए। 24 घंटे में कोरोना के 5,246 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 5,361 मरीज स्वस्थ हुए और इसी 24 घंटे में 272 इलाके कंटेनमेंट जोन में बदले गए। मौत के आंकड़ों की बात करें तो एक दिन में 99 लोगों की कोरोना से जान चली गई। कोरोना के कोहराम को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जानकार मौत के मामलों का ऑडिट करें और सुझाव दें कि किस तरह मौतों के आंकड़े को कम किया जा सकता है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में इलाज की सुविधा मुहैया कराना भी बड़ी चुनौती है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुराड़ी में 20 वेंटिलेटर वाले आईसीयू बेड का संचालन शुरू किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि शनिवार तक आईसीयू बेड को 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पीपीई किट पहनकर कोरोना वार्ड में भी गए और मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस अस्पताल में अब तक 1000 मरीजों का इलाज हो चुका है। देश के बाकी हिस्से दिल्ली के हालात देखकर सतर्क हो रहे हैं। मुंबई में दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। वाराणसी में भी ट्रेन के जरिए दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। मुरादाबाद में भी दिल्ली से आने वालों के टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो रोजाना दिल्ली आने जाने वालों का रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। जो दिल्ली से जो भी पैसेंजर्स आ रहे हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है कि उनका हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करके कोविड के बारे में पता लगा सकें। लेकिन दिल्ली से गाजियाबाद में के लिए एंट्री कर रहे हैं तो उनका रैंडम चेकिंग हो रहा है, सैंपलिंग हो रही है। अभी इसमें एक केस पॉजिटिव भी आया है। बहुत अच्छी पहल करी गई शासन ने ताकि
जो दिल्ली में लहर कोरोना की बढ़ी है, इसका प्रभाव यूपी में ना आए और गाजियाबाद, खासकर गाजियाबाद में ना आए। कोरोना के पलटवार के चलते पंजाब में भी पाबंदियां वापस आ रही हैं। 1 दिसंबर से पंजाब के सभी जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। नाइट कर्फ्यू का वक्त रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। सभी बाजार और दुकानें रात 9:30 बजे बंद करना जरूरी है। 15 दिसंबर के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर फैसला होगा। देश के बाकी राज्यों में भी पाबंदियों का दौर शुरू हो चुका है। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कोरोना प्रभावित शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। हरियाणा में 30 नवंबर तक स्कूल दोबारा बंद कर दिए गए हैं। हालात मुश्किल हैं और लापरवाही की वजह से ये और बिगड़ सकते हैं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, पंकज जैन और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना मौत बांट रही है तो विदेश के कई हिस्सों में कोरोना का हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में दिल्ली से आने वालों की सख्त चेकिंग शुरू कर दी गई है। दिल्ली से आने वाले हर शख्स का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना ने मौत बांटना शुरू किया तो समूचा देश अलर्ट पर चला गया है। आज से महाराष्ट्र में आने वालों के लिए नियम बदल दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर उद्धव सरकार की ओर से महाराष्ट्र में आने वाले यात्रियों के लिए कई नए नियम लागू किए गए हैं जो आज से लागू होने जा रहे हैं। उसमें दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, गोवा और राजस्थान से जितने भी यात्री यहां पर आएंगे उनको 72 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट दिखाना होगा, तभी उनको आने की इजाजत मिलेगी। ये बड़ा फैसला किया गया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर ये नए नियम लागू भी हो चुके हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा से मुंबई आ रहे यात्रियों के पास अगर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगी तो उन्हें एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट के पैसे देने होंगे और उनकी जांच की जाएगी। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन पर यही सख्ती की गई है। ट्रैवल गाइडलाइंस आज से रेल यात्रियों के लिए भी लागू होंगी। अगर आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से मुंबई या महाराष्ट्र में सफर कर रहे हैं ट्रेन से, तो आपके पास RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं भी आते हैं तब आपकी स्क्रीनिंग करी जाएगी। अगर आप में सिम्टम्स दिखते हैं तो एंटीजन टेस्ट कराया जाएगा और अगर उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर आपको घर नहीं जाने दिया जाएगा। और ये देखिए, ये हैं जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें। मुंबई जाने वाले सभी यात्री अपने अपने हाथों में कोरोना रिपोर्ट लेकर जा रहे हैं। मुंबई जाने के लिए नई गाइडलाइंस आई है कि कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही जा सकते हैं। जयपुर से 7 फ्लाइटें रोज जाती है। बहुत सारे यात्री हैं जो जा रहे हैं मुंबई। क्या नाम है आपका? नंद किशोर। आपने ये टेस्ट कराया है जी। ये देख सकते हैं इन्होंने बिलाल से अपना टेस्ट कराया है। टेस्ट करा के ले जा रहे हैं। और ये कब कराया आपने? कल। ये गाइडलाइन आने के बाद? जी। आपने भी कराया अपना? हाँ जी, इसीलिए साथ में। मुंबई में दिल्ली से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। वाराणसी में भी ट्रेन के जरिए दिल्ली से आने वाले यात्रियों की जांच हो रही है। मुरादाबाद में भी दिल्ली से जाने वालों के टेस्ट हो रहे हैं और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तो रोजाना दिल्ली आने जाने वाले भी टेस्ट से नहीं बच रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमती नजर आ रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में 2274 नए संक्रमण के कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं, जबकि 2032 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे में 34 लोगों की मौत हुई है और इस समय 23,928 लोग सक्रिय कोरोना के मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते हालात को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है और अब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बाकायदा ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं। इतनी सख्ती के बावजूद भी राज्य सरकारों के लिए कोरोना को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आज अगर किसी राज्य के लिए सबसे बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है तो वो है राजस्थान। जी हाँ, एक तरफ राजस्थान में रोजाना 3000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ आज पूरे राजस्थान में 25,000 से ज्यादा शादियां हैं। इसमें अकेले 3000 शादियां सिर्फ जयपुर में हैं, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 लाख लोग जुड़ सकते हैं।
हालांकि सरकार ने एहतियातन कानून को सख्त करते हुए 100 लोगों से ज्यादा शादी में भीड़ करने पर 25,000 का जुर्माना रखा है। इसके अलावा संबंधित पुलिस थाने और एसडीएम की ड्यूटी लगाई गई है कि हर एक शादी पर नजर रखेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में जैसे ही शहनाई की गूंज सुनाई दी, पुलिस और प्रशासन की टीम ने 3 शादियों पर सख्त कार्रवाई कर डाली और 67,500 का जुर्माना भी वसूल किया। इन शादियों में 100 से ज्यादा मेहमान बुलाए गए थे। 2-3 जगहों के ऊपर जहां पर ये कार्रवाई करी, वहां पर पाया कि एक तो लोगों की जो निर्धारित संख्या है वो 100 से ज़्यादा थी और दोनों घराती बराती दोनों मिलाकर के काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो लोग हो रहे थे। एक जगह के ऊपर हमसे परमिशन नहीं ली गई थी और उसके अलावा एक जगह जो सैनिटाइज जो आपके जो कोरोना के लिए जो सावधानी के जो नॉर्म्स हैं, जैसे कि सैनिटाइजर वहाँ पर रखना चाहिए, थर्मल स्क्रीनिंग करनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, इसकी पालना नहीं हो रही थी। तो अलग अलग जो नॉर्म्स हैं उनको लेकर के अलग अलग जो निर्धारित उनकी जुर्माना राशि जो लगाई गई है वो वसूल करी गई। जबकि राजस्थान के दौसा में प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए हैं, यहां शादियों में मेहमानों की गिनती की चेकिंग होगी, बल्कि शादियों में जाकर हलवाई, केटर्स और दूसरे कर्मियों की कोरोना टेस्टिंग की जाएगी ताकि संक्रमण को रोका जा सके। शादियां हैं, जितने भी मैरिज हॉल्स हैं, जितने भी हलवाई हैं, उनको पाबंद कर दिया गया है। यहाँ जिला कलेक्ट्रेट से आदेश निकाल के कि है ना अपने जो व्यवसाय को है लिमिटेड कोविड की गाइडलाइन पालना करते हुए रखें। सीधा दिल्ली को कूच कर रहे हैं और वहाँ जो रोका जाएगा तो वहाँ ही सब सड़कों जाम लगा देंगे। जितना टाइम कानून रद्द नहीं होते उतना टाइम हम संघर्ष जारी रखेंगे। देखो साडी कोशिश होगी फिर भी दिल्ली पहुंचने की, कोई ना कोई रास्ते मिल जाते हैं, पता करांगे। भाजपा सरकार आ ਇਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ। कृषि बिल को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उसको लेकर तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अलग अलग बॉर्डर से। लेकिन इस वक्त अंबाला पटियाला बॉर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर किसान लगातार आक्रोश में हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें कंट्रोल में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कई किसान इसके चलते पीछे तो हटे, लेकिन बार बार यही कोशिश किसानों की तरफ से कि वो किसी तरीके से हरियाणा के भीतर दाखिल हो जाएं। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीर जब किसानों ने बैरिकेड को उठाकर नीचे नदी में फेंक दिया। रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हालांकि यहां पर की गई है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई। सत्येंद्र चौहान मौजूद है हमारे साथ इस वक्त अंबाला पटियाला बॉर्डर से। सत्येंद्र, अभी कुछ हालात काबू में आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी भी हालात जैसे पहले थे वैसे ही बने हुए हैं और जो किसान हैं वो पंजाब से हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुके हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए और सबसे बड़ी डर की बात ये है कि ये जो किसान हैं जिस जगह पर खड़े हुए हैं ये पुल है और इस पुल से तकरीबन 100 फीट नीचे नदी है। अगर यहाँ पर भगदड़ मच जाती है या कुछ हालात ऐसे बनते हैं जिसमें पुलिस ने अभी बल प्रयोग किया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, टीयर गैस छोड़े गए, तो अगर ये भगदड़ मच जाती है तो ये किसान कहीं इस नदी के अंदर ना गिर जाएं। अगर पुलिसकर्मी भी गिरते हैं या किसान भी गिरते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं जो डर की बात है। रही बात जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुल जहां तक भी है तकरीबन आधा किलोमीटर का ये एरिया है और इस आधा किलोमीटर में पूरे में किसान और उनका जत्था, उनका काफिला ट्रैक्टरों का दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उस बैरिकेडिंग को उठाकर नदी में फेंक दिया गया। पुलिस ने वाटर कैनन इस्तेमाल किया, पानी खत्म हो गया, टीयर गैस छोड़े, किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं यहां पर भी रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने मोर्चा संभाला, लेकिन किसानों के पथराव के आगे वो भी यहां पर नहीं टिक पाए। पुलिस ने ये ट्रक्स लगाए थे और इन ट्रक्स के ऊपर भी किसानों का हुजूम
किसानों का झुंड आप देख सकते हैं। इन किसानों ने जो है इन ट्रकों पर भी कब्जा ले लिया है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है। हालांकि इनको पुलिस यहां तक इन ट्रक्स के माध्यम से रोकने में कामयाब हो रही है। पुलिस अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है, रैपिड एक्शन फोर्स को भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी हालात को संभाल नहीं पाए। तो कुल मिलाकर ये जो यहाँ का माहौल है वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण एवं चिंताजनक बना हुआ है और किसान जिस जिद पर अड़े हुए थे वो अभी भी वहीं के वहीं जस की तस हैं कि वो दिल्ली जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये हालात हैं वो डरा रहे हैं कि ये आंदोलन, जैसा हम सुबह से ही चिंता जाहिर कर रहे थे, कहीं उग्र रूप ना ले ले और इस बात की संभावनाएं यहाँ पर बनते बनते कई बार ऐसे माहौल बना। और ये देखिए, ये जो ट्रक्स किसानों ने लगाए हुए थे, पुलिस ने लगाए हुए थे इन किसानों को रोकने के लिए, अब पुलिस यहाँ से पीछे हट चुकी है और यहाँ पर किसान जो है इन ट्रक्स के ऊपर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इन ट्रक्स के अंदर तोड़फोड़ भी की गई, इनको धक्के देकर दाएं बाएं करने की कोशिश भी की गई, लेकिन हालात जो है यहाँ पर अब कहीं ना कहीं भयावह बने हुए हैं कि माहौल गर्म ना हो जाए। अगर ये भगदड़ यहाँ पर मचती है तो दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये किसान जिस जगह पर खड़े हुए हैं वो भी एक पुल है और इस पुल से तकरीबन 100 से 80 फीट नीचे नदी है। अगर नदी में ये किसान गिर जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस हालात को बड़ी संवेदनशीलता के साथ संभालना होगा। इस हालात से पुलिस को निपटना होगा, प्रशासन को भी कहीं ना कहीं नरम रुख अपनाना होगा। कम से कम इन किसानों को पुल के उस तरफ या इस तरफ लाया जाए ताकि बैठकर इनसे बातचीत हो सके। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो हालात हैं वो अब डरावने हैं, चिंताजनक हैं और परेशानी का सबब पुलिस और प्रशासन के लिए बने हुए हैं। और अब देखना यह होगा कि यहाँ से बीच का रास्ता निकालने की क्या कोई कोशिश होती है, लेकिन ग्राउंड पे जिस तरह से सत्येंद्र तस्वीर दिखा रहे हैं वो बेहद चिंताजनक इस समय। और खबर तो ये भी है कि जिस तैयारी के साथ किसानों ने कूच किया है वो तो 3-4 महीने का राशन स्टोर है। अब ऐसे में अगर हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं किसान, अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसके बाद क्या सूरत हाल होगा ये सवाल बना हुआ है। सत्येंद्र, ये बताइए, अब अगर किसान हरियाणा दाखिल हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट आज ही थम जाएगा या अब आने वाले कुछ दिन मुश्किल भरे रह सकते हैं? देखिए, जैसा कि आपने बताया, ये किसान पूरी तैयारी के साथ आए हुए हैं और ये तैयारियां कैसी है मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं और इसके साथ साथ समझाता हूं। ये जो ट्रैक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं दृश्यों में, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये ट्रैक्टर इस लिहाज से तैयार किए गए हैं, इनके ऊपर पॉलीथीन का कवर दिया गया है क्योंकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंड का मौसम है, अगर बारिश भी होती है तो ये पूरे टेंट वाटरप्रूफ टेंट बनाए गए हैं। और ये किसान इस तैयारी के साथ आए हैं कि अगर 3-4 महीने भी इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाना पड़े तो इन ट्रैक्टर्स के अंदर गैस, चूल्हे, आटा, दाल, सब्जियां स्टोर कर इस तरीके से लाए हैं कि ये खुद का अपना खाना बना सकते हैं, अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, भले ही मौसम बिगड़ जाए। ये टेंट इन्होंने टेम्परेरी बनाए हुए हैं ट्रॉलियों के अंदर। और ये काफिला है, ये काफिला अगर मैं इस कैमरे को जहां तक भी दिखा पाऊं, वो देखिए, जहां तक मुझे ये है 1 किलोमीटर का एरिया यहां से दिखाई दे रहा है हाईवे का, वहां तक इन किसानों का काफिला है। तो आप ये समझिए कि हजारों की तादाद में ये किसान यहां पर मौजूद हैं। दूसरी चिंता ये है कि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ पड़ा है और ये किसान जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं है। तो अगर ये दिल्ली में जाते हैं तो ये दिल्ली वासियों के लिए भी खतरे की घंटी है और इन किसानों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है, क्योंकि कोरोना की महामारी से पहले ही दिल्ली बेहाल है। हरियाणा का जो एनसीआर का इलाका है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, बहादुरगढ़, वो भी कोरोना की चपेट में है। अगर ये हजारों की तादाद में किसान, और ये किसान ये मत समझिए कि एक जगह जो मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर है, ये जितने भी बॉर्डर्स हैं, ये देखिए ये ट्रक्स को किस तरीके से धकेला जा रहा है। ये तस्वीरें, ये देखिए, ये हालात हम जिसकी चिंता जाहिर कर रहे थे, ये वो हालात है। एक बात और बताइए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट देखिए जिस तरह से पंजाब फोकस्ड हुआ है, जिस तरह से पंजाब तक सीमित हुआ है, क्योंकि पहले शुरुआत में तो देश के बाकी राज्यों में भी विरोध के स्वर थे, लेकिन अब ये स्वर सिर्फ पंजाब तक सीमित हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे कितना पॉलिटिकल सपोर्ट है।
देखिए, ये एक समझने की बात होगी कि पंजाब में 2022 में चुनाव होने हैं और इन चुनावों को देखते हुए ही जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा गठबंधन, सहयोगी गठबंधन था अकाली दल, उसने सरकार का त्याग कर दिया, एनडीए का त्याग कर दिया। तो जाहिर सी बात है इस किसान आंदोलन को राजनीतिक पार्टियां कैश करना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार पंजाब में है वो कहीं ना कहीं इन किसानों को समर्थन दे रही है। जब किसानों का आंदोलन बढ़ने लगा और पंजाब में रेल यातायात ठप हुआ और यूरिया से लेकर कोयले की कमी होने लगी तो पंजाब सरकार मध्यस्थता करके रेल चलवा लेती है, लेकिन इन किसानों को समझाने बुझाने की कोशिश नहीं करती। ये तस्वीरें मीनाक्षी, ये तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं वो डर पैदा कर रही हैं जिसकी हम सुबह से चिंता कर रहे हैं कि हालात बिगड़ ना पाए। यहाँ पर अब पुलिस बल मौजूद नहीं है, पुलिस बल को इन किसानों ने पीछे धकेल दिया है और ये ट्रक, जैसा मैं पहले आपको बता रहा था, पुलिस ने इस लिहाज से खड़े किए हैं कि ये किसानों का काफिला इन ट्रक्स की वजह से हाईवे पर रुक कर रह जाए। लेकिन जिस तरीके से इन ट्रकों को धकेला जा रहा है, कोई अनहोनी भी यहाँ पर हो सकती है, कोई हादसा यहाँ पर हो सकता है। जिस जगह पर ये किसान खड़े हुए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, ये पुल 100 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, बीच में नदी बह रही है। अगर ये इस तरह का अनकंट्रोल, अनियंत्रित माहौल यहाँ पर बनता है तो ये कहीं ना कहीं किसी के लिए भी घातक साबित हो सकता है, खासकर इन किसानों के लिए। ये देखिए, ये ट्रक किस तरीके से आगे जा रहा है। अब ये आगे भी जाएगा तो इसको कहां ले जाएंगे? सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ये हालात जो है कहीं परेशानी का सबब पैदा ना कर दे, क्योंकि पुलिस को डर की वजह से पीछे हटना पड़ा है। रैपिड एक्शन फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स से भी बात यही बनी। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहाँ पर भारी पथराव किया और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहाँ से तितर बितर होना पड़ा। पुलिस कहाँ है, कैसे है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो जगह है अब ये हरियाणा के अंदर है, यानी कि पहले इन किसानों को पंजाब बॉर्डर पर रोका गया था, लेकिन उस बॉर्डर को क्रॉस करके ये पुलिस किसान हरियाणा में आ चुके हैं और ये रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवान यहाँ पर रोड रोलर और ट्रक लगाकर सड़क पर खड़े हुए हैं कि ये काफिला आगे ना जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में चिंता प्रकट कर रहे हैं और एक डर साफ दिखाई दे रहा है कि लगातार तस्वीरें सत्येंद्र आप हम तक पहुंचा रहे हैं। ये अंबाला पटियाला बॉर्डर की तस्वीरें हैं जहां पर किसान लगातार उग्र होते जा रहे हैं, हरियाणा में एंट्री की कोशिश यहां पर, और ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि स्थिति जल्द काबू में नहीं आने वाली है, क्योंकि लगातार ये किसान आगे कूच कर रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की हालांकि वहां पर तैनाती है, अतिरिक्त पुलिस बल भी मांगा गया है, लेकिन इसके बावजूद किसान गुस्से में पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। हरियाणा से लगी दिल्ली सीमा पर इस वक्त तनातनी और हंगामा बरकरार है। सरकार ने साफ किया है कि दिल्ली में किसानों को प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलेगी, तो उधर पंजाब और हरियाणा से हजारों किसानों का जत्था दिल्ली का रुख कर चुका है। कृषि बिल पर किसानों का हल्ला बोल। कृषि बिल पर किसानों का दिल्ली कूच। पंजाब से दिल्ली तक बड़ा शक्ति प्रदर्शन। बिहार बंगाल से यूपी तक सड़कों पर किसान। ये कृषि बिल के खिलाफ किसानों का आक्रोश है जो अब खुलकर सामने आ रहा है।
हरियाणा पंजाब सीमा पर अंबाला में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया तो हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की। पंजाब से हरियाणा में घुस रहे किसानों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस मशक्कत कर रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। हालांकि बड़ी तादाद में किसान नहीं है, लेकिन जो भी किसान हरियाणा की तरफ आना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, उनको रोकने के लिए आप देख सकते हैं वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है। पटियाला से अंबाला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह से ही पुलिस की तैनाती थी। विरोध के अंदेशे को देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी थी। जैसे ही किसान पहुंचे, पुलिस का एक्शन शुरू हो गया। हरियाणा और पंजाब में केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर बवाल मचा हुआ है। पंजाब के किसान हरियाणा होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर किस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। आप देखिए कि पूरे के पूरे हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर्स को सील किया गया है और बैरिकेडिंग इस तरीके से की गई है कि कोई भी यहाँ से आगे ना जा सके। बैरिकेड्स पर लोहे की ये जंजीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा सड़क पर सीमेंट के बने हुए ये बैरिकेड्स लगाए हैं कि किसान अपने ट्रैक्टरों से भी आगे ना बढ़ सके। पंजाब से किसानों की बड़ी तादाद कल से ही दिल्ली कूच करने की कोशिशों में लगी थी। हरियाणा में उन्हें जगह जगह रोक लिया गया। दिल्ली सीमा के पास सुबह से ही पुलिस की भारी तैनाती कर दी गई। निकालने के लिए किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी और उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि आप अपनी तैयारी, अलर्टनेस, प्रेजेंट, अगर कोई भी स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। पूरी तैयारी थी किसानों को दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से रोकने की। दिल्ली पुलिस ने पूरी ताकत लगा दी। सिंधु बॉर्डर पर सुबह सुबह बैरिकेड लगा दिए गए। इस वक्त सिंधु बॉर्डर पे जो मौजूद है आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो बैरिकेटिंग की गई है 2 बार। बैरिकेटिंग के बाद आप देखिए यहाँ पर चूंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसलिए कई सारे यहाँ पर ट्रक भी खड़े हैं। बैरिकेटिंग आपको दिखेगी। बैरिकेटिंग पर अच्छी खासी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। उस बैरिकेटिंग के बाद आपको हम दिखाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप ये देखिए, ये बीएसएफ के जवान यहाँ पर हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं। दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स को पुलिस ने एहतियातन सील कर दिया था। गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद हर तरफ पुलिस की भारी मौजूदगी दिखी। किसान लगातार कह रहे हैं कि वो मानेंगे नहीं, वह अपनी बात जरूर रखेंगे केंद्र के लाए हुए 3 फार्म बिल के विरोध में, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस बाकायदा तैनात कर दी गई है। अगर मैं फरीदाबाद और दिल्ली के बॉर्डर पर बात करूं तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस के जवान तमाम स्टिक्स के साथ, लाठी के साथ यहां खड़े हुए हैं। किसानों के महाधरने को देखते हुए दिल्ली में मेट्रो के कई रूट्स पर भी ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई है। आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन किसानों की माने तो ये उनके हक की लड़ाई है। सरकार के कानों तक आवाज पहुँचे, इसीलिए सड़कों पर उतरना जरूरी हो गया। दिल्ली से मुनीश पांडे और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। सिंधु बॉर्डर की तस्वीर ये है कि भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर तैनात है। पुलिस अधिकारी हैं यहाँ पर, सीआईएसएफ की यहाँ पर पूरी जवान, यहाँ पर बीएसएफ के जवानों को यहाँ पर आप देखिए बुलाया गया है। दिल्ली के बॉर्डर पर बात करूं तो आप देखिए कि किस तरह से यहां पर पुलिस के जवान तमाम स्टिक्स के साथ, लाठी के साथ यहां खड़े हुए हैं। जिस गाड़ी में लगता है कि किसान बैठे हो सकते हैं, उस गाड़ी को बाकायदा चेक करने के बाद ही, मुतमईन होने के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। मैं शंभू बॉर्डर पे हूँ। ये अंबाला और पटियाला को जोड़ता है, नेशनल हाईवे है और यहाँ से ही देखिए कि शंभू बॉर्डर मेरे ठीक 500 मीटर पीछे है, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर पहले ही बैरिकेडिंग की हुई है। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है।
फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। देखो साडी कोशिश होगी फिर भी दिल्ली पहुंचने की, कोई ना कोई रास्ते मिल जाते हैं, पता करांगे। इस वक्त हम दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान जो हैं राजधानी दिल्ली में ना घुस पाए। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये गाजियाबाद से रोड दिल्ली की तरफ जाती है। छब्बीस 27 तक कॉल सी दिल्ली चलो दी, ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। बोर्ड लगी हुई है, उसकी अवहेलना अगर है तो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं।